वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फेंटल पिजियन ब्रीडिंग फार्म में। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि फेंटल पिजियंस का जो बेबीज़ होता है, मतलब जो चिक्स होता है, वो मर क्यों जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले दोस्तों हम लोग को जानना पड़ेगा कि फेंटल पिजियंस का जो बायोटिक पोटेंशियल है, मतलब इनका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है, मतलब इसका अंडा बच्चा करने का जो कैपेसिटी है वो कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली दोस्तों देखा गया कि फेंटल पिजियंस जो अंडा बच्चा करता है वो साल में 6 से 7 बार करता है। ठीक है, मतलब महीने में 2 महीने में एक बार। ठीक है, मतलब कि अंडा दिया, अंडा देने के बाद 18 से 20 दिन के बाद अंडा से बच्चा निकला, फिर बच्चा बड़ा हुआ। ठीक है, फिर फेंटल पिजियंस पेयर जो है वो फिर अंडा दे दिया। तो दोस्तों ये इनका जो नॉर्मल ब्रीडिंग साइकिल होता है। तो दोस्तों बायोटिक पोटेंशियल यही होता है कि कोई जो एनिमल है या बर्ड्स है वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, वो कितना प्रोजेनी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये जो दो दो करके अंडा देता है फेंटल पिजियन, और दोस्तों 2 महीने में एक बार इनका ब्रीडिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो साल में 6 से 7 बार अंडा बच्चा करता है। ये नॉर्मल इनका बायोटिक पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि हर जो अंडा होता है वो हर अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, कभी कभी अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। कुछ अंडा से बच्चा निकलता है लेकिन वो बच्चा का मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये सब होता है नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एनिमल या तो बर्ड्स का ये नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर्स होता है। अगर ये नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर्स नहीं होता है तो दोस्तों इनका जो ब्रीडिंग होता है इससे हमेशा जो बेबीज प्रोडक्शन होगा वो हमेशा ठीक ठाक से बड़ा होगा, फिर वो ब्रीडिंग करना शुरू करेगा और इनका जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मली कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स में नहीं होता है। तो नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर्स के लिए दोस्तों इनका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है, मतलब जो बायोटिक पोटेंशियल है, उसमें थोड़ा सा छेद होता है। ठीक है, तो मतलब बायोटिक पोटेंशियल जितना है उस हिसाब से उनका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो जितना बायोटिक पोटेंशियल है, जितना अंडा बच्चा करने का कैपेसिटी है, उस हिसाब से उनका जो प्रोडक्शन होता है वो असल में प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत कम होता है। अभी दोस्तों ये जो फेंटल पिजियंस का बेबीज़ जो मर जाता है उसमें दोस्तों नेचुरल जो फैक्टर्स होता है कि अंडा बच्चा कर रहा है, बार बार करते करते क्या होता है कि जो बेबीज़ होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, अंडा के अंदर ही कभी कभी मर जाता है, कभी कभी अंडा के बाहर निकलने के बाद मर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कि कॉन्टीन्यूअस अगर इनका ब्रीडिंग होता है, और दोस्तों अगर इनका ब्रीडिंग साइकिल में अगर स्टॉप किया जाता है, मतलब इनको थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, तब जाके दोस्तों क्या होता है कि इनका जो नेक्स्ट ब्रीडिंग होता है रेस्ट मिलने के बाद, वो दोस्तों सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा होता है और उसमें अंडा नष्ट होने का या तो बेबीज़ का मरने का चांसेस कम होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो फेंटल पिजियंस का बेबीज़ जो मर जाता है, चिक्स जो मर जाता है, उसका और भी रीज़न होता है। कभी कभी जो पुअर मेंटेनेंस, मतलब दोस्तों नेग्लिजेंसी, ठीक है, ठीक ठाक केयर नहीं लिया गया इसीलिए बच्चा मर गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो फेंटल पिजियंस है आप देख ही रहे हो, ये एक फैंसी पिजियंस का एक बहुत ही शानदार ब्रीड है। और दोस्तों इनका जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का मतलब मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए इनका ठीक ठाक से ख्याल रखना पड़ता है। मतलब उनका जो फूड होता है दोस्तों, खाना जो होता है वो बैलेंस्ड डाइट, मतलब बैलेंस्ड जो आहार है, इन लोगों का खाना है वो इन लोगों को दिया जाता है। फिर दोस्तों इनका जो साइकिल होता है, जो इनका मेडिसिन, ठीक है, लीवर, विटामिन, कैल्शियम का जो कोर्स होता है वो महीने में किया जाता है। फिर दोस्तों टाइम टू टाइम डीवर्मिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये सारा बहुत सारा फैक्टर्स है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है कि आपका जो लॉफ्ट है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, साफ़ सुथरा रखना है। अगर गंदगी फैलेगा तो उससे जो
जाम्स जो मतलब जो डिजीज़ होता है, बीमारी, वो भी फैलेगा और दोस्तों उसमें बेबीज़ का मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और दोस्तों बेबीज़ का मरने का और एक रीज़न है कि दोस्तों टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर जो हम लोगों के लिए सूटेबल है, इंसानों के लिए सूटेबल है, वही टेम्परेचर दोस्तों जो फैंटल पिजन्स है इनके लिए भी सूटेबल है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या तो बहुत कम हो जाता है, मतलब नाइट का टेम्परेचर जो सर्दियों का मौसम में मान लीजिए कि 10 डिग्री से नीचे चला गया है, तब जाके दोस्तों इनका जो बेबीज़ होता है, चिक्स होता है, उनका मोर्टेलिटी का चांसेस होता है। और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है और हाई ह्यूमिडिटी भी रहता है, तो उस टाइम भी दोस्तों कभी कभी बेबीज़ का मरने का चांसेस होता है। और बेबीज़ का दोस्तों अंडा के अंदर ही मरने का भी वो टाइम चांसेस रहता है। तो एक्चुअली दोस्तों नॉर्मल जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो दोस्तों साल भर तक ये लोग ब्रीडिंग करता है। ठीक है, लेकिन वो साल भर तक ब्रीडिंग करने से भी साल का कुछ महीने जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब नॉर्मल होता है, मतलब इन लोगों के लिए फेवरेबल होता है, वही सीज़न में इन लोगों का ब्रीडिंग सबसे अच्छा होता है। तो जैसे कि दोस्तों स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, फिर दोस्तों जो है ऑटम सीज़न, फिर विंटर सीज़न, ये सब सीज़न में इन लोगों का ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों रेनी सीज़न में इन लोगों का ब्रीडिंग कम होता है। मतलब दोस्तों अंडा करने का इनका कैपेसिटी साल भर रहता है, लेकिन वो सीजनल फ्लैक्चुएशन जो होता है उसमें मेनली जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर्स है वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं इन लोगों का सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और भी रीज़न होता है इन लोगों का बेबीज़ का मरने का, जो है बहुत सारा किस्म का डिजीज़, जैसे कि दोस्तों पिजियन पॉक्स। पिजियन पॉक्स भी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है जी, जो दोस्तों मेनली जो पिजन्स का चिक्स होता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, इन लोगों को ही ये पॉक्स होता है। ठीक है, तो बड़ा पिजन को बहुत ही रेयर पॉक्स होता है, लेकिन जो चिक्स होता है उसमें ही मैक्सिमम पॉक्स होता है। और दोस्तों अगर बेबीज़ वीक होता है, दुबला पतला होता है, तो उस टाइम अगर पॉक्स डिजीज़ जो बीमारी है इन लोगों को लगने से, पिजन पॉक्स, वो बेबीज़ का मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर बेबीज़ हेल्दी होता है, ठीक है, अंडा के अंदर हेल्दी बेबीज़ प्रोड्यूस हुआ, वो बाहर निकला हेल्दी है, ठीक है, उसका ग्रोथ भी ठीक ठाक है, उसको खाना भी ठीक ठाक मिल रहा है, उसको जो मेडिसिन वगैरह है वो भी ठीक ठाक मिल रहा है, तब जाके दोस्तों अगर पॉक्स आ भी जाता है उसका शरीर में, फिर भी वो बच जाता है। ठीक है, वो अल्टीमेटली मरता नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा फिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब बहुत सारा रीज़न होता है। और एक जो रीज़न है दोस्तों वो है इनका पीने का पानी। ठीक है, पानी अगर नहीं रहेगा इनका सामने हमेशा, क्योंकि ये दोस्तों जब ब्रीडिंग करता है अपना बेबीज़ को बहुत ज़्यादा खिलाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खिलाता है, इसीलिए उनको पानी का भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर पानी नहीं मिलता है तो कभी कभी दोस्तों वो बेबीज़ का भी मरने का चांसेस रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत सारा रीज़न होता है, कारण होता है, जिसका वजह से जो फैंटल पिजन्स का जो चिक्स होता है, बेबीज़ होता है दोस्तों, वो मर जाता है। और दोस्तों फैंटल पिजन्स जैसे कि मैं कहा ये एक फैंसी ब्रीड है, और कुछ कुछ ब्रीड्स दोस्तों एग्जोटिक भी होता है। जैसे कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इंग्लिश रेड शैडल है, ये एग्जोटिक ब्रीड है। और दोस्तों इस जो वीडियो इसमें फास्ट जो मैं पेयर्स दिखा था एकदम पहले में, वो भी दोस्तों एग्जोटिक ब्रीड है, वो रशियन भॉल का है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों एग्जोटिक ब्रीड का ब्रीडिंग लेने का भी बहुत सारा मतलब डिफ़िकल्टीज रहता है हम लोग का यहाँ पर सीज़न में, क्योंकि हम लोग का जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो थोड़ा बहुत अनमैच भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है जो एरिया में ये लोग एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सब जो एग्जोटिक ब्रीड है वो इंडियन क्लाइमेट में अभी सूट कर गया है। और दोस्तों जैसे कि टेल मार्क जो वैराइटीज़ होता है फैंटल पिजन्स का, वो भी एग्जोटिक ही है एक्चुअली, लेकिन वो भी अभी इंडियन सिचुएशन में शूट कर गया है, तो इनका ब्रीडिंग होता है। लेकिन जैसे कि मैं कहा कि इनका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है, मतलब साल में 6-7 बार अंडा बच्चा करने का, और दोस्तों अगर आप फॉस्टरिंग करते हो तो उससे भी ज़्यादा टाइम आपको
अंडा बच्चा मिल सकता है। जैसे कि ये अंडा दिया, फिर वो अंडा को आपने दूसरा कोई पिजन का नीचे फॉस्टरिंग करने के लिए दे दिया, तो फिर ये अंडा दे देगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों इनका ब्रीडिंग और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों मोर्टालिटी का जो चांसेस होता है, मतलब बेबीज़ का और चिक्स का, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। इन लोगों का साल में जितना ब्रीडिंग करने का कैपेसिटी है वो ये लोग करेगा। और दोस्तों ब्रीडिंग कैपेसिटी भी दोस्तों पेयर टू पेयर वेरी करता है। कुछ कुछ पेयर बहुत अच्छा तरीके से अंडा बच्चा करता है, कुछ कुछ पेयर्स को अंडा बच्चा करने में थोड़ा बहुत परेशानी होता है, ठीक है। कुछ कुछ पेयर्स मतलब दोस्तों जो बहुत ज़्यादा अंडा बच्चा करता है, सक्सेसफुली अंडा बच्चा करता है, जिनका ब्रीडिंग रेट या तो प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो दोस्तों बढ़िया ब्रीडिंग पेयर होता है, उसको मास्टर पेयर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फेंटल पिजन्स का प्राइस जो होता है वो ब्रीडिंग पेयर का बहुत ज़्यादा होता है। और एक जो ब्रीडर है वो उनको मालूम है कि उनका कौन सा पेयर बहुत ज़्यादा अंडा बच्चा करता है, जिसका ब्रीडिंग कैपेसिटी अच्छा है, तो अकॉर्डिंगली वो ब्रीडिंग पेयर का दाम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पेयर से। तो दोस्तों ये सब बहुत सारा कारण है जो जिसके लिए फेंटल पिजन्स का जो प्रोडक्शन ये हमेशा सेम नहीं रहता है, या तो एक्सपेक्टेड लेवल में नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ब्रीडर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर तरीके से अंडा बच्चा करता है और सेटिस्फैक्टरी है इनका ब्रीडिंग रेट, ठीक है। 100% बेबीज़ जो होगा वो फर्टिलाइज नहीं होगा, 100% जो अंडा है फर्टिलाइज नहीं होगा, 100% अंडा से जो बेबीज़ निकलेगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा, कुछ कुछ मर जाएगा, मोर्टेलिटी रहेगा। तो ये सब नॉर्मल फैक्टर्स है दोस्तों, ये सब ध्यान में रख के ही इनका ब्रीडिंग लिया जाता है दोस्तों। कभी कभी ब्रीडिंग सक्सेसफुल होता है, कभी कभी ब्रीडिंग अनसक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अनसक्सेसफुल ब्रीडिंग होने से भी मायूस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट टाइम अंडा दे देगा और वो अंडा से फिर बच्चा निकलेगा, बड़ा भी होगा। लेकिन उसके लिए जो मेन जो चीज़ है दोस्तों, इनका ख्याल रखना, इसका ठीक ठाक से ख्याल लेना, क्या ख्याल लिया जाता है, क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, वो सब मैं मेरा पिछले का वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वो सब भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी दे दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप नए हो मेरा इस चैनल में पेट लवर एन नायर, तो आप ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार से ही दोस्तों मेरा ये चैनल चल रहा है, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो इसलिए मेरा ये चैनल चल रहा है दोस्तों। तो मैं इनकरेज भी हूँगा दोस्तों, अच्छा भी लगेगा, और मैं और भी अच्छा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो भी अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।